Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, Assalamu alaikum. I am fine and hope that you will also fine. और आज हम बहरिया यूनिवर्सिटी के लैब टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी ईमेल्स आई हुई थी रिगार्डिंग द टेस्ट लैब टेस्ट ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर एक ये लड़का अली शाहीन, इसने कहा हुआ था कि सर आप बहरिया के लॉ डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा गाइड कर दें, मेरा 6 तारीख को टेस्ट है। इसी तरह मोहम्मद तलहा ने कहा हुआ था, और भी बहुत सारे हैं। मुबीन ख़ान ने कमेंट किया हुआ था, आसिफ ख़ान अबाउट लैट, ये देखें आप कमेंट्स आए हुए थे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स और जीमेल्स आई हुई थी इस टेस्ट के बारे में। तो मैं कुछ दिनों से ठीक भी नहीं था और बिज़ी भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं सका। तो चूँकि अब बहुत सारे मैसेज आए हुए थे और 6 फरवरी को टेस्ट था, इस वजह से दिन भी कम थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले इस पे रिसर्च करके ना आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक वी शुड डिस्कस सिलेबस ऑफ लैब टेस्ट। सो remember that syllabus may specific but conflict must exist in syllabus. इन सिंपल वर्ड्स ये कि अगर आपको कोई कहता है कि लेट्स सपोज एक टॉपिक देता हूँ कंट्री कैपिटल करेंसी, इसमें से आपको 2 MCQs आएंगे, जस्ट 2 MCQs विल कम इन द टेस्ट। और देर आर आई थिंक 195 और 193 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो आप 195 कंट्री के कैपिटल्स और उनकी करेंसीज तो याद नहीं कर सकते सिर्फ 2 MCQs के लिए। और याद करने की बजाय आप तुक्का लगाना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है सिलेबस के अंदर। यानी कि अब अगर आप पास्ट पेपर्स चेक करें लैट एंट्री टेस्ट के बहरिया के, तो उनमें से जो एशिया का कॉन्टिनेंट है ना, जिसमें पाकिस्तान और 48 कंट्रीज़ और हैं, उन्हीं में से वो उन्हीं के सिर्फ कंट्री और कैपिटल पूछते हैं। यानी कि 48 कंट्री आपका सिलेबस और स्पेसिफिक हो गया। उन्होंने सिर्फ कंट्री एंड कैपिटल का कहा था, तो 195 कंट्री लेट्स सपोज अगर वर्ल्ड में है तो 195 याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट 48 कंट्री के कैपिटल और उनकी करेंसी याद करने की ज़रूरत होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और क्योंकि मैं मज़ीद ऐसी ही वीडियोस को बनाता रहूँगा। तो चलिए अब हम सिलेबस की तरफ आते हैं। लेट डिस्कस द सिलेबस ऑफ लैट टेस्ट। सो आपको लैट टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट 1857 टू 1947 और 1947 टू करंटली जो 2022 तक कोई फेमस डेट है तो आपको लाजमी याद होनी चाहिए। वो आपका MCQs बन सकता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है लैट टेस्ट में। ठीक है जी। और उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे UNO होगी, सार्क होगी, OIC होगी, और अभी इसके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड के अंदर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और स्पेसिफिक है ना वो आपने याद करनी है। मैंने काफ़ी मेहनत और रिसर्च करके एक फ़ाइल तैयार की हुई है, वो मेरे पास है। व्हाट्सएप से आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और मुझसे वो ले सकते हैं। और उसके अलावा करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। करंट अफेयर्स में आपको पता होना चाहिए कि आपके CM कौन है, आपके चीफ मिनिस्टर्स दूसरे सूबों के कौन है, ये, और आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, दूसरे के कंट्रीज़ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, जो बड़े बड़े ओहदे हैं FBR का कौन है, इसी तरह जो मेन मेन बड़ी बड़ी सीट्स पे जो बैठे हुए हैं उनके नाम आपको लाजमी आने चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस। ये तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से ही मिल जाएंगे। नॉर्मल एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस के मैथमेटिकली फॉर्म में कुछ आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स सपोज अगर एक चीज़ इतने की है, 2000 की है, और आपको मिल रही है 1800 की, तो आपको कितने % डिस्काउंट मिला, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सॉरी 5वें नंबर पे आपको कंट्री कैपिटल्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स। ये मैं आप ऑलरेडी एक एग्जांपल दे के समझा चुका हूँ कि कंट्री कैपिटल्स किस तरह याद करने हैं, कौन कौन से करने हैं। ये मैंने भी एक फ़ाइल तैयार की हुई है, उसके अंदर मैंने स्पेसिफिक जो रिपीट हो रहे हैं कंट्री कैपिटल्स जो पूछे जा रहे हैं वही सिर्फ उसमें लिखे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर्स सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 से 12 करने की ज़रूरत है जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और फेमस कंट्रीज़ हैं। और प्रेसिडेंट उन्हीं के याद करो जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। जैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हुकूमत कर रहा है, तो अमेरिका में भी प्राइम मिनिस्टर हुकूमत नहीं करता, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो प्रेसिडेंट करता है। आपने ये भी मतलब याद करने हैं स्पेसिफिक। उसके बाद अबाउट पाकिस्तान जियोग्राफी। पाकिस्तान जियोग्राफी में आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में कितने डिसर्ट्स हैं, और इसी तरह पाकिस्तान में जो फेमस हिल्स हैं वो किधर हैं। और जैसे लेट्स सपोज वो पूछ सकते हैं K2 किधर है, उसकी हाइट कितनी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद करने चाहिए। और 7वें नंबर पे है जीके अबाउट इस्लामिक हिस्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे। जीके अबाउट इस्लामिक हिस्ट्री यानी कि आपको बैटल्स ऑफ इस्लाम का तो लाजमन पता होना चाहिए कि कौन सी बैटल, कौन सी गज़वा किस हिजरी में हुई। और इसके अलावा भी आपको आप सल्लम की लाइफ के बारे में भी पता होना चाहिए कुछ। वो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, फ़तह मक्का, सुलह हदीबिया का वाक़या और सो मैनी ऑन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बेसिक जीके अबाउट पाकिस्तान। ये भी मोस्टली तो इसी में ही आ जाता है, पाकिस्तान जियोग्राफी। लेकिन उससे हट के भी पाकिस्तान के बारे में जो प्रीवियस जीके है ना वो आपसे पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज पाकिस्तान का नाम किसने रखा, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड्स और नेशनल जूस, इस तरह के पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नंबर 9 पे वर्ल्ड जियोग्राफी। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं, कौन सा ओशन किस साइड पे है, और वर्ल्ड में कितने टोटल कॉन्टिनेंट हैं, जापान किस कॉन्टिनेंट में आता है, पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में आता है। इस तरह के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। लैट जो होता है ना वो एक कम्पिटिटिव टेस्ट होता है, मतलब उसका कोई आप क्रैक कर सकते हैं लेकिन 100% श्योर उसका 100% आप याद नहीं कर सकते। लक भी मैटर करती है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करें तो यकीनन एटलीस्ट टेस्ट क्लियर हो जाता है आसानी के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपके 90% प्लस मार्क्स आए तो लक की भी ज़रूरत होती है। ओके जी, वर्ल्ड जियोग्राफी का भी आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं जीके फ्रॉम पास्ट। इसका भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जीके फ्रॉम पास्ट यानी कि हिस्ट्रीज आ गई सारी बीच में। और इसके अलावा आपके लिए वो जो पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया, लिटरेसी रेट क्या है, पाकिस्तान की लोकेशन क्या है वर्ल्ड वाइड या एशिया में, जैसे कि साउथ एशिया है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा ना मैं वो दूंगा पाकिस्तान की जो ओल्ड हिस्ट्रीज़ हैं, इनको लाजमन याद करना ज़रूरी है। और उसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स का आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपको बेसिक जनरल नॉलेज अबाउट पाकिस्तान। एटलीस्ट ये चार चीज़ों का, ये चार टॉपिक के बारे में आप मतलब आपकी ग्रिप होनी चाहिए। मैंने काफ़ी एक मतलब दिनों से रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, डाटा कलेक्शन करने के लिए। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से रब्ता किया, बहुत सारे टीचर से रब्ता किया और डाटा इकट्ठा किया, उसके पास पेपर्स चेक किए, ऑब्ज़र्व किए। तो मैंने एक फ़ाइल तैयार की है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये वाला। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे पास फ़ाइल मौजूद है और आप ले सकते हैं। उसके टोटल तकरीबन 40 पेजेस होंगे, और आप अगर मेहनत करते हैं तो आप 6 से 7 दिनों के अंदर वो कर सकते हैं। और उस फ़ाइल की प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ मैंने रखी है। मेरी वो रखने का मकसद ये था कि देखें मुझे यूट्यूब कोई पे नहीं कर रहा, और इसके अलावा ये जो मेरी वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में ही देखी जाएगी, आउट ऑफ द कंट्री नहीं देखी जाएगी, इंडिया में नहीं देखी जाएगी। इट्स नॉट लाइक अ सॉन्ग।
और जो कि वो सुनेंगे। स्पेसिफिक कंट्री पाकिस्तान की एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी बैरिया यूनिवर्सिटी के लिए मैं बना रहा हूँ, और बैरिया यूनिवर्सिटी के एक स्पेसिफिक कैंपस इस्लामाबाद की ये लैब टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, लॉ वाले डिपार्टमेंट के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। कहने का मकसद ये था मेरा कि इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा 100 और 200 व्यू आ जाएंगे, जिसका यूट्यूब मुझे एक 10 रुपये पे भी नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है, मेरा भी टाइम कंज्यूम होता है, मैं भी एक रिसर्च करता हूँ, उसके बाद आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ। और मुझे काफ़ी दिन लग गए थे एक्चुअली इस फाइल को तैयार करने के लिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनको मैं इकट्ठा करूँ। सो एनी हो, मैंने एक फ़ाइल तैयार की हुई है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको मैंने सिलेबस बता दिया है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज़ तैयार करते हैं अपने पर्सनली, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मतलब ये समझ आ गई होगी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरह आपने तैयार करना है और कौन कौन से एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।